फिर एक बार ट्रैफिक नियमों में जो बदलाव है वो किए गए हैं और इन बदलावों में क्या कुछ खास है इस बार ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले जितनी भी गाड़ियां थी उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी, इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी था और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी था। लेकिन अब न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में एक और डॉक्यूमेंट है जिसे ऐड कर दिया गया है और जिसे कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट यानी कि जो नया कानून है उसके हिसाब से अगर बात करें तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके पास तो पहले जो चालान था उसका अमाउंट काफी कम रखा गया था, लेकिन अब उस अमाउंट को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 10,000 रुपए तक का जो जुर्माना है वो आपको भरना पड़ेगा अगर आपके पास आपका प्रदूषण का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ वाहनों को छूट भी दी गई है और ये पहले भी छूट दी गई थी, लेकिन इसे लेकर अब पूरे तरीके से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो कर दी गई है। आपको पूरा बता दें कि पीयूसी सर्टिफिकेट अब अगर आपके पास 1 वर्ष से ज्यादा पुरानी गाड़ी है यानी कि 1 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आपको अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं और उस समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है और आरसी है, लेकिन आपके पास आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आपको जो है एक भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और जो जुर्माने का अमाउंट है वो 10,000 रुपए तक का रखा गया है। इसको लेकर ये कहा गया है कि पीयूसी सर्टिफिकेट यानी कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है उसका अमाउंट की पेनल्टी 10,000 रखने का यही मकसद है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जो गाड़ियां 1 साल से ज्यादा पुरानी है उनको अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो उनका वाहन है वो फिटनेस उसकी कितनी है और क्या वो चलने लायक है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक और चीज जो है, तीन प्रोविडा जो इसमें प्रोविजंस रखे गए हैं और तीन ऐसी चीजें हैं जो कि हाईलाइट की गई है इसमें। पहला, ये ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह अब जो आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी है। दूसरी बात, आप अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट किसी भी कोई भी ऐसा केंद्र जहां पर आप उसे चेक करवा सकते हैं वहां से इशू करवा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट चेक करवा सकते हैं पॉल्यूशन का, और अगर ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन निकलवा कर आप चेक करवा सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के तहत भारत में ये जो अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल है उसके अंडर ये सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। लेकिन उसके बाद से जब बहुत से ऐसे वाहन पकड़े जाते थे जहां पर पेनल्टीज को लेकर काफी कम थी, तो इसीलिए पेनल्टी कम होने की वजह से बहुत से ऐसे वाहन थे जो कि अपना पॉल्यूशन नहीं करवाते थे। लेकिन अब इसकी पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है और ये कह दिया गया है कि पीयूसी ना रखने पर आपको 10,000 रुपए तक का जो जुर्माना है वो होगा। और ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रखा गया है। लेकिन इसमें जो नए वाहन है उनको छूट दी गई है, 1 साल तक आपको अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 साल से ज्यादा पुरानी अगर आपकी गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या फिर 3 व्हीलर है, आपके पास उसका पॉल्यूशन होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा गया है जिसमें कि CO2, NOx इसकी पूरे तरीके से मेंशन होना चाहिए कि ये जो गैसेस है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो CO2 और NOx बहुत बड़ी तादाद में उसका एमिशन होता है, जिसकी वजह से इसको लेकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है वो फिटनेस उसकी कितनी है और क्या वो फिट है रोड पर चलने के लिए या नहीं, ये जानना जरूरी है। और इसी के साथ साथ एक और चीज जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि पीयूसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक आप अपना कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास उसकी फोटो कॉपी भी है और आपने ऑनलाइन भी अपनी गाड़ी का फिटनेस चेक किया है, पॉल्यूशन फिटनेस किया है, तो आप वो भी ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी आप अपना पॉल्यूशन जो है वो चेक करवा सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं और क्या पेनल्टी रखी गई है, ये इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।